डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर खालिद हुसैन। आज फिजिकल साइंस का एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नाम है थर्मल फेनोमेना, जो आपके फिजिक्स में ये क्लास 10 में ये चैप्टर दिया हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे सवालात इस चैप्टर से आते हैं। तो आज हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस चैप्टर में कुछ बातों को डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, थर्मल फेनोमेना, थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है। थर्मल एक्सपेंशन, थर्म का मतलब होता है हीट, एक्सपेंशन मतलब फैलना, आप लोग को मालूम है। तो गर्म करने पर तमाम मादी अशिया यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और उनके डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मिलाकर हम लोग साथ कहते हैं डायमेंशन। तो गर्म करने पर तमाम चीज़ों का, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उनके डायमेंशन में इजाफा हो जाता है। और ठंडा करने पर यानी दर्जा हरारत घटाने पर मादी चीज़ों के डायमेंशन में कमी वाक़ा होती है। तो गर्म करने के सबब किसी मादी शय के डायमेंशन में जो फैलाव वाक़ा होता है, जो एक्सपेंशन होता है, उसे हरारती फैलाव या थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है ना। एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। गर्म करने के नतीजे में मादी चीज़ों के हजम में जो इजाफा होता है उसे थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। तो ठोस अशिया यानी सॉलिड चीज़ों में चूंकि एक मखसूस शक्ल यानी डेफिनेट शेप मौजूद होती है, लिहाजा गर्म करने पर अगरचा उनके मास में कोई तब्दीली वाक़ा नहीं होता है, लेकिन ये तमाम सीमतों में फैलती है। मतलब सॉलिड एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शन, ठोस चीज़ें तमाम सीमतों में फैलती हैं। सॉलिड एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को। यानी गर्म करने पर उनकी लंबाई, उनका जो रकबा है, एरिया और हजम, तीनों में इजाफा होता है और उन तीनों में जिसका डायमेंशन ज्यादा होता है उसमें हरारती फैलाव यानी थर्मल एक्सपेंशन उतनी ही ज्यादा होती है। तो हम लोग यहाँ पर रोजमर्रा के जो तजर्बात हैं, है ना, उससे जानने की कोशिश करेंगे ना। रोजमर्रा के तजर्बात से ठोस चीजों के फैलाव की जो मिसालें हैं उसको जानेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम एवरीडे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रोजमर्रा के तजुर्बात से ठोस चीजों के फैलाव की कुछ मिसालें हम लोग जानेंगे, है ना। जैसे नंबर 1, शीशा का जो बॉटल होता है ना, तो शीशा के बॉटल पर फिट इस पर जो कुप्पी होता है, ये जो कुप्पी है शीशा के बोतल पर फिट टाइट कुप्पी को निकालने के लिए उसे थोड़ा गर्म किया जाता है। गर्म करने पर हरारती फैलाव के सबब, थर्मल एक्सपेंशन के सबब ये ढीली पड़ जाती हैं और आसानी से बाहर निकल आती हैं। ये आप लोग तजर्बा में देखते होंगे। तो यहाँ जो टाइट कुप्पी को आसानी के साथ निकाला गया, वो किस तरह से, उसको गर्म करने के नतीजे में, है ना, वो फैलाव के नतीजे में वो आसानी से निकल गया। या आप लोग देखते हैं रेल की जो पटरी होती है उसके दरमियान खाली जगह छोड़ी जाती है। गैप इज लेफ्ट बिटवीन टू रेल, a gap is left between two rails। रेल की जो पटरी, जैसे ये देखिए रेल की पटरी है, तो रेल की जो पटरी है उसके दरमियान खाली जगह होती है, वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। आप यहाँ पे देखिएगा कि पटरी के दरमियान कुछ वक्फा पर थोड़ी सी खाली जगह होती है ना। ये जो खाली जगह होती है इसकी एक वजह है ना। क्या वजह है? दरअसल जब रेल चलता है
तो चक्का और पटरियों के दरमियान रगड़ पैदा होती है जिससे हरारत खारिज होता है, और गर्म होने के सबब पटरी फैल जाती है। खाली जगह ना छोड़ने पर फैलने के सबब पटरी टेढ़ी हो जाएंगी, है ना, और रेल हादसा का शिकार हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए थर्मल एक्सपेंशन की वजह से पटरी में फैलाव हो रहा है। ये वो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है, वाई अ गैप इज लेफ्ट बिटवीन टू रेल्स, रेल की पटरी के दरमियान खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है। उसी तरह से एक और मिसाल हम लोग देखें, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, आप लोग देखते होंगे टेलीफोन या इलेक्ट्रिक या केबल का जो तार है उसको पोल से थोड़ा झुका हुआ बांधा जाता है। इस तरह जैसे पोल है तो इलेक्ट्रिक का जो वायर है इसको बिल्कुल सीधा नहीं बांधा जाता बल्कि थोड़ा झुका हुआ बांधा जाता है, इस तरह से, है ना। तो टेलीफोन, इलेक्ट्रिक या केबल के तार को हमेशा पोल से थोड़ा झुका हुआ लूज बांधा जाता है। ऐसा उसलिए किया जाता है कि जाड़े के दिनों में सिकुड़ने के सबब तार अकड़कर टूट ना जाए। आपको मालूम है ठोस चीज़ों को जब गर्म किया जाता है तो वो फैलती हैं, लेकिन ठंडा करने पर वो सिकुड़ती हैं। तो जाड़ा के दिन में चूंकि टेम्परेचर कम हो जाता है ना, तो अगर बिल्कुल सीधा बांधा जाए तो सिकुड़ने के सबब ये टूट जाएगा, अकड़ कर टूट जाएगा। उसी वजह से इसको थोड़ा लूज बांधा जाता है। ये एक मिसाल हुआ जो हम लोग देखते हैं। और एक मिसाल, फिटिंग द स्टील रिम on the fitting the steel rim on the horse cart wheel। ठीक है ना, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी में जो चक्का होता है, ठीक है ना, तो उसका जो लकड़ी का पहिया होता है उस पर लोहा की, है ना, जो माने लोहा का जो रिम होता है उसको किस तरह फिट किया जाता है। जैसे आप देखिएगा ये बैलगाड़ी का ये चक्का है लकड़ी का, इसके ऊपर में लोहा का एक, है ना, रिम फिट किया जाता है। तो लोहे की पटरी को मोड़कर दायरानुमा, ये लोहा का पटरी है, इसको मोड़कर दायरानुमा शकल का बना लिया जाता है। ऊपर में जो पटरी को जो फिट किया जा रहा है ना, उसको मोड़कर दायरानुमा, मतलब पहिया से थोड़ा कम नाप का बनाया जाता है। जितना पहिया का नाप है उससे थोड़ा कम नाप का बनाया जाता है। फिर उस पटरी को खूब गर्म किया जाता है, इसको खूब गर्म किया जाता है यहाँ तक कि वो सुर्ख हो जाए, रेड हो जाए। उसके बाद गर्म लोहे की पटरी को पहिए के घेरे पर बैठा दिया जाता है और फौरन उस पर पानी डाला जाता है। गर्म होने पर लोहा पहिए की, है ना, गोलाई से बड़ा हो जाता है, लेकिन पानी डालने पर ठंडा होने के सबब सिकुड़ जाता है और पहिए को चारों तरफ से मजबूती से जकड़ जाता है। तो इस टेक्निक से, है ना, पहिया को बैठाया जाता है इसके ऊपर। तो ये भी रोजाना जिंदगी का एक मिसाल है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन का मामला को। एक और मिसाल आप देखते होंगे हमेशा, है ना, जो जलता हुआ जो केरोसिन लैंप है ना, माने उसका जो ग्लास चिमनी होता है उस पर जब पानी का कतरा पड़ता है तो वो क्रैक हो जाता है। जैसे केरोसिन का जो लैंप होता है उस पर जब, है ना, पानी का कतरा पड़ता है तो ये क्रैक हो जाता है। उसके क्रैक होने की वजह क्या है ना, इसको आपको समझना है। जब या कोई शीशा के, गर्म शीशा पे जब हम लोग पानी का कतरा डालते हैं तो वो क्रैक हो जाता है। उसकी वजह यह है कि पानी का कतरा जब चिमनी की ऊपरी सतह पर पड़ती है तो ठंडा होने के सबब ये सिकुड़ जाता है, जबकि अंदरूनी सतह, अंदर की जो सतह है, गर्म, है ना, रहने के सबब बदस्तूर फैला हुआ होता है। दोनों सतहों के गैर मसावी मन अनइक्वल या अनइवन फैलाव के सबब चिमनी पर दरार पड़ जाती है। तो इस वजह से शीशा, गर्म शीशा के ऊपर में या चिमनी के ऊपर में जब पानी डाली जाती है तो वो क्रैक हो जाता है। आपसे पूछेगा ये बात। अब हम लोग और आगे जानेंगे जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, मतलब ठोस चीजों का जो, है ना, फैलाव होता है गर्म करने के नतीजे में, है ना, ये दरअसल 3 तरह का होता है। टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ठोस चीजों का जो थर्मल एक्सपेंशन है ना, ये 3 अकसाम का या 3 तरह का होता है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला को हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन,
LINEAR, लीनियर एक्सपेंशन। 2 नंबर है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और 3 नंबर होता है क्यूबिकल, या इसको वॉल्यूम भी कहते हैं, क्यूबिकल या वॉल्यूम एक्सपेंशन। सो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन या सरफेस एक्सपेंशन, और क्यूबिकल या वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो गर्म करने पर जब ठोस चीजों की लंबाई में इजाफा होता है तो उसे लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। इफ ड्यू टू हीटिंग लेंथ ऑफ अ सॉलिड आर इंक्रीज्ड इट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, यानी लंबाई के में अगर इजाफा होगा तो वो होगा लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो और गर्म करने पर जब उसका जो एरिया है, रकबा, वो अगर बढ़ जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन या सरफेस एक्सपेंशन। सो इफ ड्यू टू हीटिंग एरिया ऑफ अ सॉलिड आर इंक्रीज्ड दिस इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन और surface expansion. And similarly, if due to heating volume of a solid are increased it is called cubical expansion. गर्म करने के नतीजे में अगर किसी ठोस शय का वॉल्यूम या हजम में इजाफा हो जाए या हजम बढ़ जाए तो उस तरह का एक्सपेंशन को हम लोग कहेंगे वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो इसको याद रखना आप लोगों को। रकीक माने लिक्विड और गैस यानी मतलब गैस का कोई मुअय्यन लेंथ, लंबाई या एरिया या शेप नहीं होता है, शक्ल नहीं होता है, लेकिन उनमें डेफिनेट वॉल्यूम माने मुअय्यन हजम है ना मौजूद होता है। लिहाजा लिक्विड और गैसेस में सिर्फ क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। ठीक है ना। सॉलिड में लीनियर, सुपरफिशियल और क्यूबिकल तीनों तरह का एक्सपेंशन होता है, मगर लिक्विड और गैस में सिर्फ वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है ना। उसलिए कि उसकी कोई जो गैस है ना, उसका एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है, कोई डिफिनिट शेप मौजूद नहीं होता, या लिक्विड का डिफिनिट शेप नहीं होता, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, उसी वजह से उसमें सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। इसको हम लोग आगे अच्छे से और जानेंगे। तो गर्म करने पर गैसों में सबसे ज्यादा फैलाव होता है, सबसे ज्यादा एक्सपेंशन होता है गैसों में, और ठोस चीजों में फैलाव या एक्सपेंशन सबसे कम होता है। ये एक बात हुआ। ये जो लीनियर या सुपरफिशियल या क्यूबिकल एक्सपेंशन है ये होता है सॉलिड चीजों में। तो इसको हम लोग तजर्बा की मदद से भी जानेंगे। ठीक है, तजर्बा के जरिए भी हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा है ना, क्या नाम है, प्रूव बाय एन एक्सपेरिमेंट द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ठोस चीजों का जो मतलब गर्म के नतीजे में एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है, उसको एक तजर्बा के जरिए साबित कीजिए। तो चूंकि ठोस चीजों के साल में माने मॉलिक्यूल्स आपस में निहायत ही मजबूती के साथ जकड़े हुए होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर है ना टाइटली अरेंज्ड, आपको मालूम है एकदम मजबूती से जकड़ा हुआ होता है। लिहाजा ठोस चीजों को गर्म करने पर उनमें फैलाव बहुत कम होता है और अमूमन ये नजर नहीं आती हैं, लेकिन तजर्बा की मदद से गर्म करने पर ठोस में होने वाली फैलाव यानी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड को साबित किया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे तजर्बा की मदद से कि किस तरह ठोस चीजों में थर्मल एक्सपेंशन होता है। बहुत ही आसान और बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट है, उसको हम लोग कहते हैं बेल एंड रिंग एक्सपेरिमेंट। बेल एंड रिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक स्टैंड लिया जाता है और इस स्टैंड से एक रिंग को, एक खास गोलाई का रिंग को लगा दिया जाता है और एक बॉल लिया जाता है मेटल का, धात का, और इसको है ना रिंग, इसको चेन से फिट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। बॉल की जसामत ऐसी होती है कि आसानी से इससे ये नॉर्मल हालत में इससे गुजर जाए। फिर उसके बाद हम लोग इस बॉल को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जब गुजारते हैं तो देखते हैं ये इससे नहीं गुजर पाती है। क्यों नहीं गुजर पा रही है? उसलिए गर्म करने के नतीजे में है ना ये इसमें फैला हुआ, ये एक्सपेंड हो गया, फैल गया। तो इससे साबित होता है कि गर्म करने के नतीजे में मादी चीजें फैल जाती हैं। फिर अगर इसको ठंडा करने के बाद आप गुजारिएगा, आसानी से गुजर जाएगी। इससे ये भी समझ में आता है कि गर्म करने पर मादी चीजें या मटेरियल बॉडी फैलती हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। तो आपको बोलेगा कि प्रूव बाय एन एक्सपेरिमेंट द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। आप इस तरह से कह सकते हैं, है ना। हम लोग
इसको और थोड़ा सा आगे जानेंगे और बेहतर तरह समझ में आएगा। बाई मेटेलिक स्ट्राइप, बाई का मतलब क्या होता है? टू। बाई मेटेलिक स्ट्राइप, ठीक है, दो मुख्तलिफ धातुओं की बनी हुई है ना, दो मुख्तलिफ धातु मसलन पीतल माने ब्रास और लोहा आयरन की बनी हुई यकसा लंबाई की पट्टियों को एक साथ जोड़कर दो धाती पट्टी या बाई मेटेलिक स्ट्रिप तैयार किया जाता है। इस तरह से सपोज एक लोहा का एक है ना रॉड है या पट्टी है और ठीक उसी साइज का एक तांबा का पट्टी या दोनों को जोड़ दिया गया, रिपीट कर मार दिया गया ताकि ये खुल नहीं पाए, ठीक है ना। तो इस तरह का पट्टी को जिसमें दो माने यकसा जसामत का सेम साइज का दो डिफरेंट मेटल का है ना स्ट्रिप होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मतलब होता है दो धाती पट्टी, उर्दू में कहते हैं दो धाती पट्टी। तो आम दर्ज हरारत पर ये दोनों पट्टियां माने स्ट्रिप्स बिल्कुल सीधी होती हैं, नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल सीधी होती हैं, है ना। अब बर्नर की मदद से इसे गर्म किया जाता है। चूंकि पीतल यानी ब्रास, नीचे में देखिए कॉपर है, पीतल है, ब्रास है, नीचे में ब्रास है और ऊपर में आयरन है ना। तो चूंकि पीतल यानी ब्रास लोहा आयरन के मुकाबले में ज्यादा फैलती हैं, लिहाजा ये दोनों माने दो धाती पट्टी मुड़ जाती हैं। जब इसको गर्म किया जाएगा तो आप देखिएगा ये मुड़ जाती है, इस तरह से ये मुड़ जाती है, ठीक है। पहले सीधी थी, अभी क्या हो रहा है, ये मुड़ जा रहा है, इस तरह से मुड़ जा रहा है ना। क्यों मुड़ रहा है? क्योंकि दोनों धातुओं में गर्म करने के नतीजे में है ना फैलाव हुआ, लेकिन चूंकि माने कॉपर ये ब्रास यानी पीतल में फैलाव लोहा से ज्यादा होता है, तो लिहाजा इस तरह से यानी पीतल नीचे की तरफ होगा और लोहा ऊपर की तरफ होगा, है ना। तो चूंकि माने ये दो धाती पट्टी मतलब पीतल लोहा के मुकाबले में ज्यादा फैलती हैं, लिहाजा ये दो धाती पट्टी मुड़ जाती है। इससे साबित होता है कि यकसा दर्जा हरारत मतलब सेम टेम्परेचर पर मुख्तलिफ ठोस चीजों का फैलाव मुख्तलिफ होता है। इस तरह जब उस पट्टी या स्ट्रिप को ठंडा किया जाता है तो पीतल लोहा के मुकाबले में ज्यादा सिकुड़ती है, यानी फिर ही पहली हालत में आ जाती है। तो ये जो दो धाती पट्टियां हैं या बाई मेटेलिक स्ट्रिप है ना, इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस माने गर्म करने के नतीजे माने इलेक्ट्रिक करंट गुजरने के नतीजे में जो हीट पैदा होता है, तो इस तरह का डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक आयरन में इसका इस्तेमाल होता है ना। गीजर जो होता है हमारे घर में पानी को गर्म करने के लिए, गीजर्स में इसका इस्तेमाल होता है। ओवन जो होता है हम लोग का, माइक्रोवेव ओवेन्स या टोस्टर, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर्स, इन तमाम चीजों में है ना ये बाईमेटेलिक स्ट्राइप का इस्तेमाल होता है। इन हालात में जैसे ही टेम्परेचर एक खास हद तक, एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहुंचती है, तो करंट का बहाव खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो ये दो धाती पट्टी है ना, ये भी बहुत अहम चीज आप पूछेगा आपसे, व्हाट इज कॉल्ड बाईमेटेलिक स्ट्रिप, स्टेटिस फंक्शन, है ना। तो यहाँ भी देखिए थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, गर्म करने पर ठोस चीजें फैलती हैं ना, उसका मामला यहाँ पर समझ में आया। और एक बात, थर्मोस्टैट, ठीक है। ये एक ऐसा आला है, इंस्ट्रूमेंट है, जो ऑटोमेटिक टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गर्म करने पर ये दो धाती पट्टी माने बाईमेटल स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल होता है। थर्मोस्टैट को इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक हीटर या रेफ्रिजरेटर वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है ना। तो अब हम लोग एक और जरूरी बात को जानेंगे को, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था है ना, एक्सपेंशन तीन तरह का होता है, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब हम लोग एक और टर्म जानेंगे, बहुत ही जरूरी है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन।
कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, है ना। दर्जा हरारत में यकसा तब्दीली करने के बावजूद मुख्तलिफ तरह की ठोस चीज़ों की लंबाई या एरिया या वॉल्यूम, ठीक है, लंबाई, रकबा और हजम, मतलब लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में गैर यकसा अनइवन तब्दीली वाक़ा होती है। बहुत ज़रूरी बात है, इसको गौर कीजिएगा। दर्जा हरारत में, है ना, यकसा तब्दीली करने के बावजूद मुख्तलिफ तरह की ठोस चीज़ों की लंबाई, रकबा और हजम, मतलब लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में, है ना, गैर यकसा तब्दीली वाक़ा होता है। मुख्तलिफ तरह की ठोस अशिया की लंबाई, रकबा और हजम में होने वाली फैलाव की पैमाइश और उनका मुआवजा, कंपैरिजन करने के लिए 3 किस्म के कोएफिशिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से पहला है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। 2 नंबर है कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन और या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और 3 नंबर है कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। इन तीनों टर्म को हम लोगों को समझना होगा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। इनकी तारीफ, डेफिनेशन, इनका यूनिट और इसके बारे में कुछ बातों को हम लोगों को जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लंबाई में जब फैलाव होता है गर्म करने के नतीजे में, तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ठोस चीज़ों का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, इसको हम लोगों को यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, तजर्बात की मदद से ये मालूम हुआ है कि किसी रॉड की लंबाई में होने वाला इजाफा उसकी हकीकी लंबाई के बरह रास्त मतनासब होता है। मतलब इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, है ना। ओरिजिनल लेंथ जितना ज़्यादा होगा, मतलब गर्म करने के नतीजे में उसकी लंबाई में उतना ज़्यादा इजाफा होगा। अब इसको जानेंगे हम लोग। तो ये 1 नंबर पॉइंट क्या बताया गया कि किसी रॉड की लंबाई में होने वाला इजाफा उसकी हकीकी लंबाई के बरह रास्त मतनासब होता है। मैंने इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। और 2 नंबर, किसी रॉड की लंबाई में होने वाला इजाफा दर्जा हरारत में होने वाली तब्दीली के बरह रास्त मतनासब होता है। मैंने इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो पहला जो था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि ओरिजिनल लेंथ, लंबाई में जो इजाफा हो रहा है, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब चेंज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो तब्दीली होती है उसके और लंबाई में जो इजाफा होता है, तो लंबाई में होने वाला इजाफा टेम्परेचर की तब्दीली के बरह रास्त मतनासब होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर में तब्दीली करेंगे उतना ज़्यादा लंबाई में इजाफा होगा। और एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, मैटर, नेचर ऑफ माने मेटल, वो मेटल या वो रॉड किस मादा का बना हुआ है। तो किसी रॉड की लंबाई में होने वाला जो इजाफा है उसके मादा की नौइयत पर भी इन्हिसार करता है। माने इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ रॉड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। तो लंबाई में जो इजाफा होता है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है।
है ना। एक नंबर मतलब ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड, 2 नंबर है ना इंक्रीज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, और 3 नंबर नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ द रॉड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को बात समझना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किसको कहा जाता है, किसे कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है ना। तो इसी को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। फर्ज किया कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे किसी रॉड की लंबाई है L1, ठीक है। T1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे फर्ज किया किसी रॉड की लंबाई है L1। अगर टेम्परेचर को बढ़ाकर हम लोग T2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो लंबाई बढ़ेगा। तो मान लिया लंबाई है L2 हो जाता है। पहले इसकी लंबाई था L1, T1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर को T2 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो लंबाई हो गया L2। अब यहाँ पे देखिए लंबाई में जो इजाफा हुआ, इंक्रीज, वो क्या हुआ L2 माइनस N1। तो लिख सकते हैं हम लोग लंबाई में इजाफा, या इंग्लिश में इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा L2 माइनस N1, क्लियर। और टेम्परेचर में जो इजाफा हुआ, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। पहले टेम्परेचर था T1, बाद में क्या हुआ T2। तो इंक्रीज जो चेंज हुआ वो क्या हुआ T2 माइनस T1, है ना। और जैसा कि हम जानते हैं रॉड की लंबाई में इजाफा उसकी इब्तदाई लंबाई और दर्ज हरारत के बराह रास्त मुतनासिब होता है, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है ना। रॉड की लंबाई में जो इजाफा होता है ना, उसकी इब्तदाई लंबाई और दर्ज हरारत में इजाफा के बराह रास्त मुतनासिब होता है। मैंने इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये 2 बात हम लोगों ने भी पढ़ा है। तो उसके मुताबिक हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए, तो हम कह सकते हैं कि L2 माइनस L1 इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। ओरिजिनल लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ चेंज इन लेंथ। अच्छा 2 नंबर, ये 1 नंबर इक्वेशन हुआ। L2 माइनस L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। यानी यहाँ जो इंक्रीज इन लेंथ है वो चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे, देखिए L2 माइनस L1 इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 इंटू T2 माइनस T1, राइट। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन को खत्म करके इक्वल टू का साइन देते हैं तो उसके लिए देना पड़ता है कांस्टेंट, जो हम लोगों ने पहले ये पढ़ा है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं L2 माइनस L1 इज इक्वल टू L1 इंटू T2 माइनस T1। ये प्रोपोर्शनल है, ये है ना, ये हुआ मैंने प्रोपोर्शनल के साइन खत्म इक्वल टू साइन दिया तो उसके लिए देना पड़ा एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो ये क्या है, अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है। जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन को खत्म करके इक्वल टू साइन देते हैं तो उसके लिए देना पड़ता है कांस्टेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक कांस्टेंट दिया, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। सो अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। इसी को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो अब अगर हम अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, देखिए अल्फा इक्वल टू क्या होगा, L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है ना। तो अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ, है ना, सॉलिड। और ये जो L2 माइनस L1 है ये क्या, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। रॉड की लंबाई में गर्म करने के नतीजे में जो इजाफा हुआ है वो इंक्रीज इन लेंथ। और L1 क्या, ओरिजिनल लेंथ, L1 इज ओरिजिनल लेंथ,
जो रॉड की हकीकी लंबाई है, और इनटू T2 माइनस T1 राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। तो इस तरह कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड की तारीफ हम निकाल सकते हैं मैथमेटिकल तरीके से। तो अगर आपसे पूछे कि डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसकी तारीफ बयान कीजिए। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको हम लोग अल्फा से जाहिर करते हैं, है ना। तो हम इस तरह कह सकते हैं, किसी ठोस मादा को गर्म करने पर उसके दर्जा हरारत में फी डिग्री 1 डिग्री इजाफा के सबब ठोस की फी लंबाई में जो इजाफा होता है उसे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड कहते हैं। ठीक है, किसी ठोस मादा को गर्म करने पर उसके दर्जा हरारत में फी डिग्री इजाफा के सबब ठोस की फी लंबाई में जो इजाफा होता है उसे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड कहते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज द इंक्रीज इन इट्स लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो ये हुआ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की तारीफ। आपसे एग्जाम में पूछेगा डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, उसकी तारीफ बयान कीजिए। अब इसका यूनिट जानना है आपको, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, इसकी इकाई है ना। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड है ना, लंबाई के तनासुब से हासिल होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ देखिए लेंथ का जो रेशियो है इससे हासिल हो रहा है ना। तो लंबाई के तनासुब से हासिल होता है, लिहाजा ये लंबाई की इकाई पर इन्हिसार नहीं करता है, बल्कि इसका इन्हिसार टेम्परेचर पर होता है, टेम्परेचर की इकाई पे होता है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों लंबाई कट जाएगा तो है ना, इसके यूनिट में लेंथ नहीं आएगा कभी भी, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ टेम्परेचर आएगा। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ बट इट डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो इन CGS सिस्टम में है ना, इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। इसको हम इस तरह दिखला सकते हैं, है ना, पर डिग्री सेल्सियस। जब भी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड आएगा तो यूनिट क्या लगाएंगे हम लोग, पर डिग्री सेल्सियस CGS सिस्टम में। और इन SI सिस्टम में इसका यूनिट होता है पर डिग्री केल्विन। ठीक है, पर केल्विन, इसको हम लोग इस तरह से दिखला सकते हैं। याद रखना है, बहुत जरूरी बात है, पूछेगा आपसे व्हाट आर द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इन CGS सिस्टम एंड SI सिस्टम। ठीक है, तो ये जरूरी बात है। अब देखिए, जितना भी मटेरियल्स माने सॉलिड चीज है, हर सॉलिड चीज का अपना एक खास कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, इसका एक खास वैल्यू होता है। तो आपको 2-4 चीजों का, जो आम चीजें हैं, उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का वैल्यू याद रखना होगा, है ना। जैसे एल्युमिनियम, ठीक है, इसका होता है 24 × 10⁻⁻⁶, है ना। ये वाला क्या है, डिग्रीज पर डिग्री सेल्सियस, याद रहेगा। ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का वैल्यू। ये हुआ सब्सटेंस, इस तरह से हम लोग लिखें, एल्युमिनियम सब्सटेंस है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, 24 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो पर डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.12, इस तरह से 0.000024। ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। ये हुआ एल्युमिनियम का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का वैल्यू। ब्रास, पीतल, कॉपर और जिंक का ये अलॉय है ब्रास। तो ब्रास का होता है 19 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कॉपर एक प्योर मेटल है, आपको मालूम है ना। कॉपर का होता है 17 × 10⁻⁻⁶।
पर डिग्री सेल्सियस। आयरन, लोहा, आयरन का होता है 12 इंटू 10 पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। और एक ऑर्डिनरी ग्लास, आम जो ग्लास है ऑर्डिनरी ग्लास, उसका होता है 9 इंटू 10 पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। गोल्ड, सोना, गोल्ड का होता है 14 इंटू 10 पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। लास्ट इनवर, INVER, इनवर है ना, ये एक तरह का अलॉय है, हम इसके बारे में बता रहे हैं। इसका होता है 0.9 इंटू 10 पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। तो मुख्तलिफ तरह का जो सॉलिड सब्सटेंस है ना, उसका आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का वैल्यू डिफरेंट है ना। तो इसका हम अभी आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम फिर भूल जाएंगे। इनवर के बारे में बता दें तो इनवर एक स्टील और निकल का ये अलॉय होता है। जब दो या दो से ज़्यादा धातुओं का होमोजेनस या हाइड्रोजनस मिक्सचर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अलॉय। तो ये जो इनवर है, ये दरअसल स्टील और निकल, इसका ये अलॉय है, इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है ना। गर्म करने पर इसमें बहुत ही मामूली फैलाव होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत मामूली फैलाव होता है, जो कि नेग्लिजिबल है। उसी सबब से मीटर का जो मीटर स्केल, चूंकि गर्म करने के नतीजे में इसमें बहुत मामूली फैलाव होता है, जो कि नेग्लिजिबल है, उसी वजह से मीटर स्केल को जो लंबाई की पैमाइश का आला है ना, इनवर से तैयार किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में सवाल पूछता है आपसे, वाई मीटर स्केल आर मेड ऑफ इनवर, है ना, सिंस कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ इनवर इज वेरी लो और नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है, गर्म करने पे बहुत कम फैलती है। डेट इज वाई मीटर स्केल आर मेड अप ऑफ इनवर, है ना, क्योंकि इसका माने गर्म करने पर इसका फैलाव बहुत मामूली होता है, उसी वजह से मीटर स्केल को तैयार करने में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसको आपको ये, उसके बाद हम लोग, अभी आप लोगों ने देखा कि मुख्तलिफ तरह का जो सॉलिड है, सबका अलग-अलग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, कोई एक को लेके हम लोग देखें। जैसे देखिए, एक स्टेटमेंट आपसे कभी कभी एग्जाम पूछा जाएगा इस तरह से कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर इज 17 इंटू 10 पावर -6, है ना, पर डिग्री सेल्सियस। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ है, या एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करो, इसका मतलब क्या हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ, अभी हम लोगों ने देखा था, देखिए यहाँ पर आप, ये जो कॉपर है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 17 इंटू 10 पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। या आयरन का होता है 12 इंटू 10 पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ दिया हुआ है कॉपर का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 17 इंटू 10 पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब यह है कि 1 सेंटीमीटर लंबा जो कॉपर का रॉड है, या 1 मीटर लंबा कॉपर का जो रॉड है ना, उसको अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, कितना टेम्परेचर तक, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक अगर उसको गर्म करेंगे, तो उसकी लंबाई में कितना इजाफा होगा, 17 इंटू 10 पावर -6, ठीक है, इतना सेंटीमीटर का इजाफा होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर लंबी तांबा के रॉड को, छड़ को, या किसी भी तांबा का टुकड़ा को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, है ना, तो उसकी लंबाई में 17 इंटू 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर या मीटर का इजाफा होगा। इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, 17 इंटू 10 टू द पावर -6 है, इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए 0.0000017,
इस तरह भी कह सकते हैं। यानी अगर 1 सेंटीमीटर का किसी तांबा का जो टुकड़ा है उसको अगर हम लोग 1 लाख टाइम डिवाइड करें तो उसका 17 पार्ट हुआ ये, इसका मतलब ये हुआ। इस इंडिसेस आप लोग मैथ में पढ़े हैं, ठीक है, तो इस तरह याद रखना है ना। बोलेगा आपको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर इज 17 इंटू 10⁻⁶ per degree Celsius. What does it mean? The above statement means that the length of a copper rod of the length of a copper rod of 1 centimeter or 1 meter increased by 17 into 10⁻⁶ centimeter or 17 into 10⁻⁶ meter on increasing its temperature by 1 degree centigrade. 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से इसका लंबाई जो है इतना बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, है ना। एक्चुअली क्योंकि दर्जा हरारत में होने वाला इजाफा माने 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 है ना डिग्री केल्विन, उसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का वैल्यू सेल्सियस और माने जो केल्विन स्केल है दोनों में बराबर होता है। इसका वैल्यू सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल दोनों में इसका वैल्यू बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत सारा स्टेटमेंट पूछ सकता है। आप एक बात याद रखिएगा, है ना, आपके लिए आसानी से हो जाएगा, है ना। अब इसकी जगह में अगर आपको आयरन दे दे, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन इज 12 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या हुआ? तो आप इस तरह कहिएगा, इसका मतलब ये है कि आयरन का एक ऐसा टुकड़ा जिसकी लंबाई है ना 1 सेंटीमीटर हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी लंबाई में कितना इजाफा होगा? 12 इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये हुआ। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब हम लोग जानेंगे उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। आप लोगों को पहले ही बताया गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से या गर्म करने से ठोस चीज़ों में 3 तरह का फैलाव होता है। उसकी लंबाई में इजाफा होता है जिसको हम लोग लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। फिर उसका एरिया बढ़ जाता है, जो रकबा है एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन या सरफेस एक्सपेंशन, और उसका वॉल्यूम में इजाफा होता है। तो हम लोगों ने अभी लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा था, अब हम लोग जानेंगे सरफेस एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड, ठीक है। सरफेस एक्सपेंशन यानी रकबा सरफेस में जो गर्म करने के नतीजे में फैला हो रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी ठोस मादा को गर्म करने पर उसके दर्जा हरारत में फी डिग्री इजाफा के सबब उसके फी सतह रकबा सरफेस एरिया में जो इजाफा होता है उसे कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड कहते हैं, ठीक है। किसी ठोस मादा को गर्म करने पर उसके दर्जा हरारत में फी डिग्री 1 डिग्री इजाफा के सबब उसके फी सतह रकबा माने पर स्क्वायर मीटर एरिया में जो इजाफा होता है उसे कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड कहते हैं, है ना। द कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड इज द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया पर यूनिट एरिया पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। तो लीनियर एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोगों ने अल्फा माना था, लेकिन ये जो कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन है इसको बीटा माना जाता है। उससे पहले इसको जरा सा हम लोग मैथमेटिकल तरीके से समझने की कोशिश करें। फर्ज किया, मान लिया कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एक मेटल का सरफेस है, उसका एरिया है सरफेस एरिया S1, ठीक है ना। फर्ज किया T1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किसी ठोस की सतह का रकबा माने एरिया है S1, और जब टेम्परेचर को T2 डिग्री कर दिया जाता है, माने उस ठोस शय को जब T2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है तो उसका मान लिया एरिया हो जाता है सरफेस एरिया S2। यहाँ देखिए T1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एरिया था S1, जब टेम्परेचर को बढ़ाया गया T2 किया गया तो एरिया हो गया S2। तो एरिया में कितना इजाफा हुआ? S2 माइनस S1, वन इंक्रीज इन एरिया S2 माइनस S1, इंक्रीज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। याद रहे इसका जो ओरिजिनल एरिया है वो पहले जो एरिया वो कितना था? S1 था, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं, है ना, कि उस ठोस शय की सतही रकबा माने सरफेस एरिया में होने वाला जो इजाफा है उसकी इब्तदाई, है ना, रकबा उसका जो मतलब ओरिजिनल जो एरिया होता है और दर्जा हरारत में जो होने वाली तब्दीली है चेंज ऑफ टेम्परेचर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। माने द इंक्रीज इन एरिया ऑफ द प्लेट
और सॉलिड सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल एरिया एंड राइज इन टेम्परेचर, तो उस हिसाब से हम इस तरह से लिख सकते हैं कि S2 माइनस S1 इंक्रीज इन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया, एक नंबर। और 2 नंबर, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना, 2 नंबर हम लोग लिख सकते हैं। अगर 1 और 2 को हम लोग, है ना, माने फ्रॉम 1 एंड 2 जब दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि S2 माइनस S1 इज प्रोपोर्शनल टू S1 इंटू T2 माइनस T1। ये क्या हुआ, चेंज इन एरिया, ठीक है, ड्यू टू हीटिंग, ये वो ओरिजिनल एरिया, और ये चेंज इन टेम्परेचर। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन को खत्म करके इक्वल टू का साइन देंगे तो उसके लिए देना पड़ता है कांस्टेंट। इस तरह से देखिए S2 माइनस S1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं बीटा, ठीक है, ये कांस्टेंट हुआ बीटा। सो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू बीटा इंटू S1, है ना, इंटू T2 माइनस T1। ये जो बीटा है ये क्या है, एक कांस्टेंट है, और इसी को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। इसी कांस्टेंट को कहते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोगों को, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन का डेफिनेशन मालूम हो गया मैथमेटिकली। तो इस तरह देखिए हम लिख सकते हैं बीटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन इज इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई S1 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है ना। तो ये हुआ, हम लोगों को मालूम हो गया कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन की तारीफ, सरफेस एक्सपेंशन, है ना। अब यहाँ पे इसका हम लोग को जानना है यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, है ना। इसकी इकाई भी सीजे सिस्टम में होता है पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सीजे सिस्टम में, और एसआई सिस्टम में पर डिग्री केल्विन। ठीक है, यहाँ भी आप देखिए दोनों चूंकि एरिया है तो कैंसिल हो जा रहा है, तो सिर्फ टेम्परेचर आ रहा है, यानी इसका यूनिट भी एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। उसी वजह से इसका सीजे सिस्टम में यूनिट होगा पर डिग्री सेल्सियस और एसआई में पर डिग्री केल्विन, है ना। पूछेगा आपसे व्हाट आर द यूनिट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। अच्छा, यहाँ पे भी तमाम मादी चीज़ों का जो कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन है ना, उसका वैल्यू अलग होता है। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन ऑफ आयरन इज 24 into 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेन। कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन ऑफ आयरन इज 24 into 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। का मतलब क्या हुआ, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया का किसी भी, अगर आयरन का जो प्लेट है, एक आयरन का प्लेट है, उसका एरिया कितना हुआ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर उसको हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो उसमें कितना फैलाव होगा, उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा 24 into 10⁻⁻⁶ स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन का एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा प्लेट, एक ऐसा टुकड़ा जिसका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, अगर उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो उसका एरिया में कितना इजाफा होगा 24 into 10⁻⁻⁶, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको हम लोग इस तरह से ले सकते हैं 0.00024 काट के अच्छा से देखिए 0.00024
0.00024 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। या इस तरह भी हम कह सकते हैं आयरन का एक ऐसा टुकड़ा या एक ऐसा प्लेट जिसका एरिया 1 स्क्वायर मीटर है, अगर उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो उसमें है ना 24 इंटू 10⁻⁶ स्क्वायर मीटर का इजाफा होगा, है ना। दोनों तरह से हम लोग कह सकते हैं। द अबव स्टेटमेंट मीन्स दैट द एरिया ऑफ एन आयरन प्लेट ऑफ इनिशियल लेंथ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर और 1 स्क्वायर मीटर increases by 24 into 10⁻⁶ स्क्वायर सेंटीमीटर और 24 into 10⁻⁶ स्क्वायर मीटर ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हुआ है स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग आखिर में 3 नंबर आप लोगों को बताया गया था, 3 तरह का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है ना, लीनियर, सुपरफिशियल और क्यूबिकल या वॉल्यूम। तो हम लोगों ने 2 के बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग जानेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। गर्म करने के नतीजे में किसी सॉलिड चीज का जो वॉल्यूम है उसमें जो इजाफा होता है, उसमें जो इंक्रीजमेंट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो किसी ठोस शय को गर्म करने पर उसके दर्जा हरारत में फी डिग्री इजाफा के सबब उसके फी हजम में जो इजाफा होता है उसे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन कहा जाता है। फिर सुनिए, किसी ठोस शय को गर्म करने पर उसके दर्जा हरारत में फी डिग्री इजाफा के सबब उसके फी हजम में जो इजाफा होता है उसे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड या कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जरा सा आप इसका मैथमेटिकल तरीका से इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। फर्ज किया, मान लिया, जैसा कि हम लोग हमेशा मानते हैं, T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे किसी ठोस शय का वॉल्यूम है V1। T1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे किसी सॉलिड चीज का वॉल्यूम है V1। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा के T2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो वॉल्यूम चेंज होगा। फर्ज किया वॉल्यूम हो गया V2, तो वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ V2 माइनस V1। टेम्परेचर में क्या चेंज हुआ T2 माइनस T1। अच्छा, याद है उसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है V1, है ना। और हम जैसा कि हम जानते हैं ठोस शय के हजम में होने वाला इजाफा V2 माइनस V1, उसकी इब्तदाई हजम यानी V1 और टेम्परेचर में होने वाले इजाफा T2 माइनस T1 के बराह रास्त मुतनासिब होता है। ठोस शय के हजम में होने वाला इजाफा उसकी इब्तदाई हजम यानी जो पहले जो उसका वॉल्यूम था और दर्जा हरारत में होने वाला इजाफा के बराह रास्त मुतनासिब होता है। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एंड राइज इन टेम्परेचर। तो उस स्टेटमेंट के मुताबिक हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए, V2 माइनस V1 इज प्रोपोर्शनल टू V1, है ना, नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और दोबारा V2 माइनस V1 इज प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 and 2 we get V2 minus V1 is proportional to V1 into T2 minus T1। क्लियर। अब देखिए, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करके इक्वल टू का साइन देंगे तो इसके लिए देना पड़ेगा एक कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए V2 माइनस V1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन होगा, ये क्या होगा, देखिए V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई V1 इंटू T2 माइनस T1। तो इस तरह मैथमेटिकल तरीके से इसका डेफिनेशन हम लोगों को मालूम हो गया।
है ना, कि किसी ठोस शय को गर्म करने पर उसके दर्जा हरारत में फी डिग्री इजाफा के सबब उसके फी हजम में जो इजाफा होता है, ठीक है, उसे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड कहा जाता है। तो ये था कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की तारीफ। अब हम लोग जानेंगे इसका यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, है ना। यहाँ भी आप देखिए, क्योंकि ये दो वॉल्यूम का रेशियो है तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, यानी वो मतलब इसका जो यूनिट है ना, उसमें वॉल्यूम का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या चीज़ रहेगा उसमें? टेम्परेचर रहेगा, पहले की तरह लीनियर एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन की तरह। तो इसका यूनिट भी होगा इन सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट वही पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इन एसआई सिस्टम ना पर डिग्री केल्विन, ठीक है ना, पर केल्विन। तो ये हो गया इसका यूनिट, है ना। आखिर में एक छोटी सी बात, उसके बाद आज का क्लास हम लोग खत्म करेंगे, है ना। ये जो तीनों एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा, या कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन जिसको हम लोग कहते हैं या जाहिर करते हैं बीटा से, इट इज डिनोटेड बाय बीटा। और कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन, इट इज डिनोटेड बाय गामा, इसको हम लोग गामा जाहिर करते हैं। तो इन तीनों का एक रिलेशन है। आपसे पूछेगा इन लोगों में क्या रिलेशन है, ठीक है। एक्चुअली देखिए, अल्फा इक्वल टू होता है बीटा बाई 2 एंड गामा बाई 3। तो अगर आप इसको, है ना, ये कीजिएगा तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3। तो ये इन तीनों का ताल्लुक। कभी कभी पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 3 कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, है ना, 1:2:3। तो डियर स्टूडेंट, है ना, आज यहीं तक। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का में जो बची हुई बातें हैं, इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर आपको एक बात याद दिला दें कि आपका जो सिलेबस है उसमें इस चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ थ्योरेटिकल मामले ही जानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में इसका इंशाल्लाह ताला जो जरूरी और बातें हैं, जो बची हुई बातें हैं, रिमेनिंग पार्ट्स, उसको हम लोग जानेंगे। और इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस है वो आपको हम, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। तो अल्लाह हाफिज़।